सोचा नहीं था कि स्कूटी में भी अपने को कार वाले फीचर मिलेंगे। चाबी यहाँ पर है और गाड़ी देखो फिर भी चालू होगी। ये हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ एनके शाउट। तो दोस्तों आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ और जो गाड़ी का अपन रिव्यू करने वाले हैं वो है होंडा एक्टिवा एच स्मार्ट। तो दोस्तों होंडा ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट निकाल लिया है एक्टिवा, और एक्टिवा को जो अपग्रेड किया है बॉस, दैट इज ऑल न्यू फीचर्स, जो कि है कीलेस एंट्री के साथ आपकी भी एक्टिवा चालू हो सकती है। हाँ दोस्तों, ये चीज़ आपने कार में देखी होगी कि हमेशा कार में आप बैठते हो कीलेस एंट्री और शान से कार चालू करते हैं, बट वही शान अभी आपको मिलने वाली है आपकी ऑल न्यू एक्टिवा एच स्मार्ट में। और तो हम आज इस एक्टिवा का पूरा रिव्यू वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें क्या फीचर्स आते हैं, ये गाड़ी कितना माइलेज देती है, और इसका ओनरशिप रिव्यू भी देंगे, जिसकी ये गाड़ी हम उनसे भी मिलाएंगे, और इसके प्रोज और कॉन्स क्या है वो भी हम उस पर पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करेंगे अपन गाड़ी के फ्रंट लुक से। अगर फ्रंट लुक में आप देखोगे तो मडगार्ड और ये जो यहाँ पर सिल्वर का दोनों साइड पे दिया हुआ है, एंड इवन इसके जो आगे का लुक है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो पुरानी अपनी एक्टिवा है, बट लेकिन वहाँ एक चीज़ अलग होती है, वो है आप ध्यान दो कि इसके जो अलॉय व्हील्स है, देखो इसके अलॉय व्हील्स का जो कट है वो बिल्कुल डिफरेंट दिया है अपनी पुरानी एक्टिवा की वजह। जो पुरानी एक्टिवा में आता है वो बिल्कुल डिफरेंस है, आपको नॉर्मल व्हील्स या जो नॉर्मल मैक व्हील्स आते हैं वो आते हैं, बट इसका शेप बिल्कुल अलग दिया है। और मैक व्हील के साथ अगर मैं आपको बताऊंगा तो देखो इसमें ड्यूअल कॉम्बो जो है ड्रम ब्रेक्स दिए हुए, इवन पीछे भी ड्रम ब्रेक्स दिए हैं। इसमें भी अगर डिस्क ब्रेक आ जाते तो वाह, इसकी वजह 4 चांद लग जाते गाड़ी में, पर ठीक है फिर भी इसकी ब्रेकिंग में कोई इश्यूज़ नहीं होता है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी रहती है। एंड इवन अभी मैं इसको ऊपर की तरफ आपको बताऊँगा तो यहाँ पर जो इसकी मेन हेडलाइट आती है वो है LED विथ इसके 2 हेलोजन बल्ब्स आते हैं, वो है अपना पार्किंग इंडिकेटर्स के लिए, और टर्न इंडिकेटर्स में टू बी स्पेसिफिक टर्न इंडिकेटर्स के लिए वो आते हैं। कंसोल की बात करूँ तो कंसोल ऑलमोस्ट बेसिक है, इसमें डिजिटल भी आ सकता है बट लेकिन ये एनालॉग है। यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेशन मिल जाते हैं, और देखो इसमें भी 4 व्हीलर वाले सिस्टम आपको दिखेंगे। ये इंजन का लाइट है, इंजन कट का, इवन बैटरी की भी लाइट्स यहाँ पर है। ये आपकी हेडलाइट्स के आ जाते हैं, और यहाँ एक बहुत बेहतरीन फीचर है जो आपकी की दिखा रहा है, यहाँ पर की सिंबल, ये चाबी का वो फीचर मैं आपको आगे वीडियो में कवर करूँगा। और यहाँ पर भी आपको जो है इसका स्विच मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इसका हॉर्न इंडिकेटर स्विच है, और ये आपका अपर डिपर का स्विच है। इवन जो इसके एक्सीलेटर एंड ब्रेक है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल सेम जो आते हैं एक्टिवा में। और यहाँ पर आप देखो इस साइड पे आपको कहीं पर भी चाबी लगाने की जगह नहीं दिखेगी, ये एक स्विच दिया हुआ है और सीधा ये आप यहाँ से सीट खोल सकते हैं। अब इसका भी क्या काम है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, और इसमें चाबी की जगह है या नहीं है वो भी मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा। सीट की मैं अगर बात करूंगा तो सीट भी काफ़ी डिसेंट सीट दी हुई है, 2 लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। मतलब जो इसका सीट का साइज़ है ऑलमोस्ट जो पुरानी एक्टिवाज है वैसे ही है इसका साइज़, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बट लेकिन सीट खोलने का एक और हिडन फीचर इसमें दिया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक जो ये फीचर है ये ऑलमोस्ट सबको पता है कि यहाँ से सीट खुलती है, पर इसमें एक हिडन फीचर ये है, इसके साइड में देखो एक चोर दरवाज़ा है। जी हाँ, इसको अगर मैं खोल दूंगा, हटा दूंगा यहाँ से, तो आप देखो अंदर एक एलन की जगह दी गई है। अगर ये किसी वजह से ये ख़राब हो जाता है तो आप एलन की के साथ अपनी सीट खोल सकते हैं, और शायद उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स है कुछ है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। सीट खोल के भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें भी अच्छा खासा स्पेस है, एक हेलमेट और थोड़ा बहुत सामान आपका अच्छे से आ जाएगा। और इसमें एक बहुत बेहतरीन फीचर मेरे को लगा जो कंपनी ने कुछ अलग सोचा है, वो है यहाँ पर देखो, पहले एक आपको पूरा एक टूल किट दिया जाता था, आजकल टूल किट के लिए आपको अलग से स्लॉट्स मिल रहे हैं यहाँ पर, जो आपके सीट के अंदर ही है। ये आपको यहाँ पर ही बस इसको लगा देना है सीट के अंदर। यहाँ पर भी स्क्रू ड्राइवर के लिए दिया है, ये एक बोल्ट है जो आपके टायर खोलने के काम आता है। तो ये कुछ अलग सोचा है होंडा ने, और इसमें सारी ये फीचर्स ऐड किए हैं। और इवन अगर मैं बैक प्रोफाइल की बात करूँगा तो इसमें भी आपको टायर यहाँ पर मैक व्हील मिल जाती है, एंड यहाँ पर जो है फ्यूल लिड दिया गया है, जो है अपन आगे से खोल सकते हैं फ्यूल लिड भी, जो हर एक्टिवा में BS6 में ऑलमोस्ट ये आ ही रही है। इवन यहाँ पर जो इंडिकेटर्स है वो भी सेम है एज़ यूजुअल, और जो ब्रेक लाइट का सिस्टम है वो भी यही है। तो अब आती है इसके ऑनेस्ट रिव्यू की बारी, तो हम बुलाते हैं इसके ओनर से और उनसे थोड़ी डिटेल्स लेते हैं। तो ये है दानिश भाई, थैंक यू सो मच दानिश भाई अपना टाइम देने के लिए। तो इनसे हम बात करेंगे, थोड़े इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे,
जैसे अभी ये इसमें क्या क्या फीचर्स है, कैसे चलते हैं, क्या एवरेज देती है, क्या प्राइसिंग में लिया है और यही प्रोडक्ट क्यों लिया है। इसके अलावा भी काफ़ी वेरिएंट्स थे। तो दानिश भाई, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो बहुत सारी मार्केट में एक्टिवाज है, अलग अलग वेरिएंट्स में आती है, तो यही वेरिएंट आपने क्यों लिया? ये वेरिएंट की खासियत ये है कि ये कीलेस है। जैसा कार्स में आपको फंक्शंस देखने मिलता है, वो ये बाइक में आपको फंक्शंस देखने मिलता है। हाँ, ये भी पॉइंट नोट करने वाली चीज है कि इसमें अलग फीचर कुछ दिया है जी, तो उस वजह से आपने लिया जी। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें कैसे फीचर्स वो काम करते हैं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी उसके बारे में नहीं पता है कि वो फीचर्स कैसे चलते हैं, तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे फीचर्स कैसे काम करते हैं। तो वीडियो में अभी ये चीज़ देखो, सबसे अलग चीज़ है इसकी चाबी। दोस्तों, इसकी अगर की मैं आपको दिखाऊंगा, कहीं से भी देखो चाबी है ही नहीं, ये पूरा रिमोट सिस्टम है। पूरे रिमोट सिस्टम, कहीं पर भी इसकी इतना चाबी लगेगी। ये सिर्फ इसमें 2 फंक्शन दिए है जिसके हिसाब से पूरी गाड़ी एक्टिवेट होती है और चलती है। अनलॉक, लॉक, स्टार्ट जो भी है इसी के थ्रू होता है, राइट? तो अब इसमें फीचर्स क्या क्या है दानिश भाई, वो बताओ। जैसे कि इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये नॉर्मल है, इसके बाद आपने फर्स्ट क्लिक किए, सीट और फ्यूल आपका ओपन हो जाएगा गाड़ी का। उसके बाद सेकंड जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ लाइट्स ब्लिंक होएगी, जैसा ये गाड़ी ऑन हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको हैंडल लॉक करके घर जाना है, आप ऐसा हैंडल लॉक हो गया, गाड़ी में लॉक कर रहा हूँ, यहाँ ऑटोमेटिक लाइट ब्लिंक हुई और ये हैंडल आपका लॉक हो चुका है। तो एक और इसमें फीचर है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें कुछ हैश करके इवन नंबर्स भी आपको दिख रहे हैं। इसके अंदर अगर आप जूम करोगे तो इसमें काफी नंबर्स भी दिख रहे हैं। तो दानिश भाई, नंबर्स क्यों दिए हुए, इसका क्या नंबर्स क्यों दिए हुए कि अगर आपकी ये की बाई चांस या बाई फ्लूक कहीं खो जाती है, घूम गई, तो जरूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी नहीं ऑन होगी। आप ये नंबर्स डाल के, जैसा अभी इसमें हैशट्रिक दिया है, 0 दिया है, तो आप इसको जितनी बार ये नंबर्स दिए उतनी बार इसको आप प्रेस इन करोगे, उतने हिसाब से यहाँ एक लाइट ब्लिंक होगी। अच्छा, जैसा अभी आपने 0 तो एक बार किए, यहाँ लाइट ब्लिंक हुई। 2 है, 2 बार किए, 2 बार, ऐसे इसके करके भी ये गाड़ी अनलॉक हो सकती है। अच्छा, तो ये कोडिंग सिस्टम भी है, कोडिंग सिस्टम, कोडिंग के थ्रू भी, जैसे अगर आपकी चाबी गुम गई तो ये कोडिंग के थ्रू भी आप गाड़ी चालू कर सकते हो। इसकी बात करूं कि ये गाड़ी जब आपने शोरूम से निकाली थी तो इसकी प्राइसिंग क्या थी? जब इसकी प्राइसिंग 1,10,000 रुपए थी। मतलब 1,10,000 ऑन रोड प्राइस। ओके, और इसकी अगर मैं एवरेज की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली क्या एवरेज देती है? इसकी एवरेज लगभग आपको 50 का एवरेज देती है गाड़ी। मतलब 50 के आसपास 1 लीटर में आपको एवरेज दे देती है। ठीक है, और अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं, जैसे काफी व्यूअर्स को ये जानना रहता है कि गाड़ी लिए तो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे? एडवांटेजेस में ये गाड़ी बहुत स्मूथ फंक्शनिंग है एज कम्पेयर टू अदर। आप एक्टिवा देखो, उसकी रनिंग भी बहुत स्मूथ है, प्लस इसमें सिस्टम एकदम गाड़ी का दिया है। हाँ, वो भी एकदम एडिशनल फीचर, कुछ नया अट्रैक्टिव सिस्टम दिया है उसके अंदर, तो वो उसके एडवांटेजेस में आ गए। बराबर। और उसके डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होंगे? डिसएडवांटेज में इसका ये दिया है कि गाड़ी का बैटरी जो है वो नीचे दे दिया है फ्लोर पे। अच्छा, ये यहाँ पर इसका बराबर, यहाँ पर दोस्तों बैटरी दिया है। अभी पहले आगे आता था, अब यहाँ अभी नीचे दे दिया है। तो कभी किधर फ्लड्स वगैरह में जाना हुआ तो वो आपको दिक्कत होती है कि आप गाड़ी लो लाइंग एरिया में से आप नहीं लेके जा सकते हो। बराबर, जैसे कहीं बारिश में पानी भरा हुआ है तो वहाँ से गाड़ी लेके जाने में प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके अलावा सेकंड, उसमें किक नहीं दिया है गाड़ी में। अच्छा, हाँ, इसमें किक ही नहीं दी है, मतलब गाड़ी के अंदर। हाँ, विदाउट किक गाड़ी, मतलब हर चीज बैटरी पे डिपेंड है पूरी गाड़ी, तो उसके लिए रिस्क नहीं ले सकते कहीं पे बारिश के टाइम। तो ये था हमारी होंडा एक्टिवा का एच स्मार्ट वेरिएंट, जिसका हमने आपको कंप्लीट रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू दिया था। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, फ्री है यार लाइक। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ लाते रहूँगा। और जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।